अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट हबीब उमर के साथ। इस जमहूरी मुल्क में मोदी, अंबानी और उनके जंगल राज ने कैसे अवाम की ताकत को हड़प लिया है। जमहूरियत तो बस एक नाम रह गया है। हिंदुस्तान में अब हमारी ऐसी सूरत हाल है जहां सियासी और माशी ताकत बस कुछ अफराद में बंटकर रह गई है। 22 जनवरी को हम सब ने देखा कि कैसे एक सियासी और नीम मजहबी तकरीब का इनेकाद किया गया था। अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह, जहां पर मोदी इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में कई अवतारों में नजर आए थे। आरएसएस, बीजेपी और अवाम तो बस किसी पस मंजर में चले गए थे, क्योंकि मोदी ही एक वाहिद हीरो बने हुए थे। पैगाम साफ साफ और वाज़ेह था कि अगर इस दौर में राम राज्य का आगाज होने जा रहा है तो मोदी को राम बनाकर पेश किया जा रहा था। हिंदुस्तान के नए मुतल्लिक हुक्मरान, उसके साथ गोदी मीडिया, न्यूज़ चैनल से लेकर सोशल मीडिया और बड़े अखबारात में प्राइम टाइम में राइट विंग के नज़रियात के हामिल अफराद और मरकज़ी वज़रा के ट्वीट्स और इदारियों में ये इफ्तिताही छाया हुआ था। ये जमहूरी हिंदुस्तान अब एक शख्स के हाथ में है, जैसे कोई खिलौना बना हुआ था। उसके साथ ये दावे भी सामने आए कि मोदी अब हिंदू मजहब और सकाफत के आला पुजारी भी हैं। हालांकि राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर शंकर आचार्यों के कई एतराज़ात सामने आए थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि हिंदुस्तान में सियासत और मजहब खतरनाक हद तक बस एक शख्स में समा कर रह गए हैं। इसके आगे अपोजिशन लीडर्स, बड़े बड़े रहनुमा, सहाफत, अदलिया, इलेक्शन कमीशन और यहाँ तक के मजहबी सरबराहान भी अब कमज़ोर हो चुके हों। इसके चंद हफ्तों बाद 1 से 3 मार्च तक अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तकरीबात चलती हैं। अनंत के वालिद हिंदुस्तान और एशिया के सबसे अमीर तरीन आदमी, दुनिया के 90 अमीर तरीन मुकेश अंबानी ने लाखों लोगों को जमा किया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया को झिंझोड़ कर रख दिया हो। इस इवेंट में परफॉर्म करने के लिए 7 मिलियन USD सिर्फ रिहाना के डांस परफॉर्मेंस की कीमत थी। जामनगर में तकरीब के लिए 130 परवाज़ों की आमद, जिसको कुछ दिनों के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी मिल गया था। सोशल मीडिया पर इस तकरीब से मुतालिक हर छोटा सा वीडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसने इंतहाई अमीर और मशहूर लोगों की ज़िंदगियों की एक झलक देखने और दिखाने की हमारी भूख बेनकाब करके रख दिया। ये इवेंट और यह वाक़या सिर्फ अंबानी फैमिली की जानिब से हमारे मुंह पर अपनी दौलत रगड़ने का नहीं था, क्योंकि अगर सिर्फ दौलत ही रगड़ना था तो हिंदुस्तान के अमीर और बाअसर लोगों के लिए ये एक मामूली बात है। बल्कि सबसे अहम बात यह है कि यह ताकत और पावर का खुल्लम खुल्ला मुजाहरा था। मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स और मुकेश की मजमूई दौलत हंगरी के GDP के बराबर है। आपको यह बात मालूम होना चाहिए कि ज़ुकरबर्ग और बिल गेट्स को इस अंबानी के इवेंट में शिरकत के लिए क्या पैसों का कोई लालच या ज़रूरत थी? हरगिज़ नहीं। फिर ये लोग क्यों इस इवेंट में शिरकत किए? ये वो फाइनेंशियल पावर यानी माशी ताकत है जिसको अंबानी बता रहे थे कि आई एम द बॉस, ये ताकत सिर्फ मेरे पास है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का पावर, अंबानी के साथ कारोबार करने के इम्कानात, दिल्ली और मुंबई में इख्तिदार के गलियारों में मुकेश भाई की ताकत के बारे में इन बड़ी हस्तियों को वाकिफ करवाना था, जिससे उनको पता चले कि हिंदुस्तान के साथ कारोबार करने का मतलब रिलायंस के साथ कारोबार करना। याद होगा कि रिलायंस 2014 में नेटवर्क 18 की खरीदारी के साथ मीडिया की मिल्कियत में आ गई थी। फिर जामनगर शादी के इवेंट से सिर्फ एक दिन पहले रिलायंस ने इंडिया डिजनीज के एसेट्स के साथ इंज़माम का ऐलान किया, ताकि 8 बिलियन USD का इदारा बनाया जा सके, जो कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इदारा हो। इस नई हस्ती की चेयरपर्सन यकीनन नीता अंबानी होंगी। मुंबई इंडियंस IPL फ्रेंचाइज और ISL की एडवर्टाइजिंग कंपनी जियो सिनेमा के पास अब हिंदुस्तान में खेली जाने वाली तमाम क्रिकेट को कवर करने के राइट्स भी मिल गए हैं। यानी रिलायंस से लेकर रोमांस तक अब अंबानी की उंगलियों पर नाचेंगे। यही वजह थी कि शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को शादी से पहले एक साथ स्टेज पर नचवाया गया, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि हम अंबानी हैं और हम ही ऐसा कर सकते हैं।
एक तरफ मुल्क का वजीर आजम मुल्क का राम बन जाता है तो दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट तफरी से लेकर खेलों तक और न्यूज मीडिया की ताकत तक अपने ही हाथ में रखता है। तो इस मुल्क में अब कोई भी अपोजिशन की गुंजाइश नजर नहीं आती। अपोजिशन पार्टियों का हाल यह है कि कांग्रेस हो या डीएमके, एनसीपी हो या एसपी, आरजेडी हो या बीआरएस या शिवसेना के पास ऐसे कोई लीडर्स नजर नहीं आते जो मोदी की सियासत के खुद गर्ज ब्रांड अंबानी के पैसे की ताकत के बेबाक मुजाहिरों पर तनकीद कर सकें। लगता है 2024 के इंतखाबात से ऐन कब्ल अवामी ताकत बस एक नाकाम जद्दोजहद बनकर रह गई है। बहरहाल हमें 2024 के इंतखाबात का सामना है। कम से कम ये समझना चाहिए कि क्या खेल चल रहा है, कौन सी चीज़ें दांव पर लगी हुई हैं और किन चीज़ों का ज़ख़ीरा हो रहा है। ऐसे ही रिपोर्ट्स और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें वन टीवी न्यूज़। और अब हबीब उमर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।